कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेशतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आहा, भगवान का सुंदर दर्शन हो रहा है जिसमें भगवान ने मस्तक पर कस्तूरी का तिलक विराजित किया हुआ है। सुगंधित तिलक देख करके सारे देवी देवता हर्षित हो रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं। हम लोग भी सब भगवान की वंदना करें। देखिए, बात तिलक की चली है तो मैं आपको तिलक के विषय में कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोग भारतवासी हैं और भारतवासियों को मस्तक पर तिलक लगाना अति आवश्यक है। सभी को माथे पर तिलक लगाना चाहिए। हमारे यहाँ पर सूना माथा रखने की प्रथा नहीं है। सूना माथा केवल उसके यहाँ हुआ करता था जिसके यहाँ कोई सूतक लग गया हो, माने किसी के घर में कोई मर गया हो, तभी माथे को सूना रखा जाता था। अन्यथा तिलक लगाने की परंपरा हमारी पुरानी है। हम सबको तिलक लगाना चाहिए। भगवान के चरण हैं तिलक। देखो, एक उदाहरण से आपको बताऊं, तिलक की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। ये भगवान के चरण चिन्ह है और चरण चिन्ह को माथे पर धारण कर लिया तो समझ लो अब हम सामान्य से असामान्य हो गए, यानी कि विशेष हो गए। एक कागज का टुकड़ा गवर्नर की मोहर लगने पर जब नोट बन सकता है, माने उसकी गरिमा महिमा बढ़ सकती है, तो एक व्यक्ति जिसमें भगवान के चरणों के हस्ताक्षर हो जाए तो उसकी महिमा क्यों नहीं बढ़ेगी। यमदूत इत्यादि जब किसी को तिलक में देखते हैं तो उसको किसी भी प्रकार से स्पर्श करने का भाव नहीं करते। देवदूतों को बुलाते हैं कि भैया इसके मस्तक पर तिलक है, ये देवताओं के योग्य है, ये देवता इसको लेकर के जाएंगे। तो देवदूत प्रकट होते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। एक घटना हमने संतों से सुनी कि एक व्यक्ति मरणासन्न था, मरने वाला था, जमीन पर पड़ा हुआ था। उसी समय ऊपर से एक चिड़िया निकली और उसने बीट करी और संजोग से वह बीट उसके माथे पर आ गई, मानो चंदन का भान हो गया। यमदूत उसको पकड़ने के लिए आए थे, पर जैसे ही माथे पर देखा कि अरे तिलक का सा चिन्ह बना हुआ है, बस जैसे ही तिलक को देखा तो तुरंत पीछे की ओर हट गए। देवदूतों को बुलाया और बुला करके कहा, बोले ये आपके योग्य है। तुरंत देवदूत प्रकट हुए, उसको लेकर के अपने साथ गए। यह है तिलक की महिमा। माने तिलक अभी लगा नहीं, केवल भान हुआ तिलक का और उससे यमदूतों ने उसका आदर किया। तो छोटा सा नोट का कागज का टुकड़ा नोट बन सकता है, तो हम लोग भी भगवान के चरणों का माथे पर चिन्ह धारण करके सामान्य से असामान्य हो सकते हैं। चंदन के विषय में, तिलक के विषय में कई ऐसी चर्चाएं हैं। हमने परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से सुना है कि जो अपने शरीर पर 12 तिलक धारण करता है, माने 12 तिलक धारण, अपने शरीर में 12 जगह तिलक करने चाहिए। तो जो 12 जगह तिलक करता है और त्रिकाल संध्या करता है, तो सुबह दोपहर और शाम 12 तिया 36 बार उसने एक दिन में तिलक कर लिया। एक तिलक को करने की महिमा शास्त्रों में वर्णित है कि जिसने अपने जीवन में कभी मंदिर ना बनवाया हो, तो वो यदि माथे पर एक बार तिलक कर लेता है तो उसको एक मंदिर माने एक देवालय बनाने का फल तुरंत प्राप्त होता है। अब आप विचार कीजिए, एक दिन में 36 मंदिर बना दिए, 365 दिन में कितने मंदिर बन गए, और उसके अलावा जब तक वो जिया तो उसने कितने मंदिर बना दिए। माने जिस समय चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो उसके सारे पाप के पुलिंदों को फाड़ करके फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में इतने मंदिर बनवाने का पुण्य उपस्थित हो चुका है कि अब पापों पर दृष्टि ही नहीं जा रही। एक मंदिर बनवाने का फल माथे पर तिलक लगाने वाले को प्राप्त होता है। और सुनिए, हमारे यहाँ पर विभिन्न संप्रदायों के अलग अलग तिलक हैं। एक ऊर्ध्वपुंड भी है, एक त्रिपुंड भी है। ऊर्ध्वपुंड माने जो ऊपर की ओर जाए, और त्रिपुंड जो ऐसे धनुषाकार में हो।
भगवान शंकर और श्री राम जी, इनकी परस्पर मैत्री और परस्पर प्रेम और परस्पर श्रद्धा समर्पण का प्रतीक इनके माथे का तिलक है। कैसे? भगवान राम जी का जो आयुध है, जो हथियार है, वो धनुष है, और उसको त्रिपुंड के रूप में कौन धारण करते हैं? स्वयं भगवान शंकर धारण करते हैं। और शंकर भगवान का जो आयुध है वो त्रिशूल है। उस त्रिशूल में 3 रेखा ऊपर की ओर जाती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि भगवान राम ने मस्तक पर जो तिलक लगाया हुआ है वह शंकर जी का आयुध है। ऊपर की ओर जो ऊर्ध्वपुंड की तरह है। कुछ कुछ संतजन इस तिलक में ऐसा भाव करते हैं, एक तरफ श्री रघुनाथ जी खड़े हैं एक लाइन में, दूसरी ओर श्री लखनलाल जी खड़े हैं, और बीच में लाल रंग में रामानुज संप्रदाय में बीच में श्री के रूप में, लाल तिलक के रूप में साक्षात श्री जानकी जी खड़ी हैं, और नीचे नाक तक यहाँ लिया वो श्री हनुमान जी विराजमान है। निम्बार्क संप्रदाय के जन ये बात कहते हैं, जो काली बिंदी आप देख रहे हैं यही सर्वेश्वर भगवान है, और ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये अष्ट सखियों का समूह खड़ा हुआ है प्रिया लाल जी को घेरे हुए। और हम लोग जब यहाँ पर चंदन और लगा लेते हैं तो यही निधिवन हो जाता है, माने निधिवन यहाँ विराजित, और ये बीच में अष्ट सखियाँ, और उनके भी बीच में युगल सरकार श्री सर्वेश्वर भगवान विराजे हैं। गौड़ीय वैष्णवों में आपने देखा होगा कि जब तिलक लगाते हैं तो माथे पर तिलक लगाया और नीचे नाक तक एक नुकीला चिन्ह भी बनाते हैं। वो क्या है? बोले वह ऊपर तक जो आता है मस्तक पर, वह तो तिलक है, भगवान के चरण चिन्ह है, और उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, समर्पित की हुई तुलसी का चिन्ह वही यहाँ धारण करते हैं। तो ऐसा भी है। एक प्रश्न कभी कभी लोग मुझसे करते हैं कि महाराज जी, नाक तक तिलक लगाने की परंपरा क्यों है? तो मैं आपको निवेदित करूं, मुगल काल में जब हम लोग माथे पर तिलक लगाते थे तो हमारे तिलक को देख करके बहुत सारे यवन मिलेच्छ लोग चिढ़ते थे। जानबूझ करके जिस मुख से मांस खाया उसी मुख से जीव से वह तिलक को चाटते थे, और चाट करके दूषित करते थे दुर्भावना से, कुभाव था। पर बाद में संतों ने देखा कि भाई ये मस्तक का तिलक चाटते हैं और ये ठीक नहीं है, तब से परंपरा बन गई कि वो तिलक फिर नाक से होने लगा। उनको कहा गया बोले अब चाट करके दिखाओ, चाटोगे तो नाक चाटोगे तुम। तो तब से मुगल काल से ये प्रथा हो गई कि तिलक लंबा हो गया, नाक तक हो गया। कबीरपंथी लोगों को भी आपने देखा होगा, वो नाक से सीधा तिलक ऊपर तक लगाते हैं। तो ऐसे करके विभिन्न संप्रदायों का विभिन्न तिलक का भाव है। हम सबको अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए, औरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। भगवान स्वयं तिलक लगाते हैं, हमको भी तिलक अवश्य लगाना चाहिए। राधे राधे।